अगर आपकी नज़र शेयर बाजार पर है तो आपकी नज़र इन 2 आईपीओज़ पर भी ज़रूर होगी। hyundai इंडिया का आईपीओ और स्विगी का आईपीओ। पूरे ही शेयर बाजार की नज़र जो है एक तरह से इनके आईपीओज़ जो जल्द आने वाले हैं उन पर है। हमारे साथ है धीरेन्द्र कुमार, फाउंडर एंड सीईओ वैल्यू रिसर्च के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो इतना हम कई जगहों पे सेलिब्रिटीज़ का इंटरेस्ट देख रहे हैं, बाकी जगह अगर हम देखें तो चर्चा में है ये दोनों आईपीओज़, तो क्या टाइमिंग एक कारण है कि ये जो इंटरेस्ट हम देख रहे हैं hyundai इंडिया के आईपीओ के लिए और स्विगी के आईपीओ के लिए, इसका क्या टाइमिंग एक और जिस सेक्टर से ये दोनों कंपनियां आती हैं, ये सारे एक बहुत ज़रूरी फैक्टर्स हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दोनों ही कारण है। एक तो भारतीय निवेशक, छोटे निवेशक, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये भारतीय बाजार में, स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में उत्साहित हैं पिछले 4-5 साल से, और जिसका नतीजा हमें दिख रहा है। बाजार लगातार बढ़ रहा है और गिरावट का दौर नहीं आ रहा है। और दूसरा, ये दोनों कंपनियों के बारे में जरा ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों कंपनियों से निवेशक बड़े परिचित हैं। पिछले 15-20 साल से हम सैंट्रो कार अपने पड़ोस में देखते हैं, ऐसी कंपनी के बारे में जो रोजमर्रा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, लीडर है, अच्छा सामान बनाती है, लोग पसंद से खरीदते हैं, तो मुनाफा भी कमाती ही होगी। उसी तरह से स्विगी, हालांकि ये रिलेटिवली नई कंपनी है, लेकिन जिस सेगमेंट में है, इसमें इस कंपनी का बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ग्राहकों से बड़ा सीधा ताल्लुक है। लोग इससे परिचित हैं, और खासकर जब से ये क्विक डिलीवरी का बिजनेस इसमें ऐड हुआ है, लोग इससे ज्यादा परिचित हो गए हैं। तो लोगों का बाजार के बारे में उत्साहित होना और इन कंपनियों के बारे में जानकारी पहले से होना, परिचित होना, ये दो कारण है कि इस वजह से यहाँ पे, और तीसरा कि यहाँ पे बड़े समय के बाद इतनी बड़ी कंपनियों का इतने बड़े आईपीओ आएंगे। और ये आईपीओ आने का कारण ये है कि पहले से इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। ये पैसा ये कंपनियां रेज नहीं कर रही हैं, पहले से किसी कंपनी इन कंपनी में पैसा लगा हुआ है, वो शेयर बेचा जा रहा है। तो इस कंपनी का पब्लिक लिस्टिंग होना, जिसमें कि लोग भागीदारी कर पाएंगे इन कंपनियों का शेयर खरीद करके, तो इतनी इतनी बड़ी इश्यूज हाल फिलहाल नहीं आई हैं, जिसका ये नतीजा है कि और बड़े निवेशकों का इसमें पहले आईपीओ के पहले इन्वेस्ट करना, तो ये भी एक मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करता है। जी बिल्कुल, और काफ़ी लोग जो ये जानना चाहते हैं कि देखिए हॉट आईपीओज़ के फिर एडवांटेज क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि किस चीज़ से उनको माइंडफुल रहना चाहिए, उनको थोड़ा सोच-विचार करना चाहिए और इसके फ़ायदे भी क्या हो सकते हैं, इस तरह का जो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं? हॉट आईपीओ में आपको चिंतित होना चाहिए कि ये हॉट आईपीओ जिस तरह का बाजार का रुख रहा है पिछले कुछ दिनों में, उसमें लोगों के लिए आपको ऐसा ना हो कि आप केवल जोश में, या हर कोई खरीद रहा है इसलिए आप भी किसी भी दाम पे, अनाप शनाप दाम पे आप खरीद लें। क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी का शेयर अगर आप बहुत अच्छे खासे दाम पे आप खरीदे, तो हो सकता है आपको मुनाफा नहीं हो, और बहुत सालों तक नहीं हो। तो इसके बारे में आपको चिंता करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोच विचार के पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि आप आईपीओ में पैसा लगा के अलॉटमेंट होने से जरूरी नहीं है कि आपका पैसा बने। दूसरा कि और लोग पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से हो सकता है वो बहुत सस्ता लगा रहे हो सकता है वो 3 साल के लॉक इन के साथ लगा रहे हो। आपकी स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। और तीसरा चीज जो कि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि ये आखिरी मौका नहीं है। अगर ये कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, तो आप लिस्टिंग के अगर अच्छे एक उचित दाम पे अगर इनका आईपीओ नहीं आता है, तो आपके लिए लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। आपको फिर मौका लगेगा लगाने का। और बाजार के उतार चढ़ाव और जो बाजार का थपेड़ा लगता है, आपको आपको ध्यान होगा, नायका का आईपीओ आया था और उसके बाद उसका दाम आधा हो गया। और बहुत सारी कंपनियां जिनका कंपनी का आईपीओ आया, उसके बाद लोगों को बहुत सस्ते दाम पे खरीदने का मौका मिला। तो ये आखिरी मौका नहीं है। और इस तरह की कंपनी में जहाँ पे बड़ी अनिश्चितता होती है, क्योंकि कंपनियों में पैसा लगाए, आप सब समझिए कि आप इस कंपनी के का मालिकाना हक मिल रहा है। आप इस कंपनी को आईपीओ में लगा रहे हैं कि अलॉटमेंट होने के बाद बेचेंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर इस नजरिए से खरीद रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं कि आप 5 साल 10 साल तक आप इसको होल्ड कर पाएंगे, तो वो निवेश करने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। इस वजह से आप केवल हड़बड़ी में ये एक आखिरी मौका आप मिस कर जाएंगे। इस वजह से आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए।
जी, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, सारे दर्शकों के लिए। जैसे कि आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लिए वैल्यूएशन देखना, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए और जो है इन आईपीओज़ में जो ऑफ कोर्स हम जो इंटरेस्ट देख रहे हैं, मेगा आईपीओज़ और जो एक तरह से स्टेज सेट है, वो तो इंटरेस्ट तो बना हुआ ही है और हम इनकी सारी डिटेल्स ट्रैक करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। धन्यवाद आपका।